रहमान, हमने सर्विक्स, विजाइना और वल्वा को पढ़ने के बाद अब ऊपर यूट्रस में आ गए हैं, जिसमें उसकी 2 लेयर्स होती हैं बेसिकली। एक है मायोमेट्रियम, ठीक है, अंदर वाली लेयर, और एक है जो यूट्रस को अगर हम इस तरह से ड्रा करें, ये उसकी इनर लेयर, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम फर्दर 2 में डिवाइड है। एक है जिसने सारी कंस्ट्रक्ट करनी है लेयर्स, जिसे हम कहते हैं नॉर्मा बेसालिस, और एक है बाहर वाली लेयर जिसके कहते हैं नॉर्मला फंक्शनैलिस, जो कि शेड अप करती है जब मेंसेस होते हैं। अब ये जो बेसालिस है, ये अगर होगी तो ही फंक्शनैलिस बनेगी और ये बार बार उसको रिप्रोड्यूस कराती है। लेकिन अगर कोई ऐसे केस हो जैसे कि डीएनसी करना पड़े किसी पेशेंट को और उसको एग्रेसिवली क्लॉट को रिमूव करते हुए जो एंडोमेट्रियम की अपनी लाइनिंग है यानी नॉर्मा बेसालिस, उसी को शेड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, वहाँ पे स्कार बन जाए, तो उस सिंड्रोम को कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेंसेस जो हैं वो नहीं आएंगे सही तरह से या कुछ अरसे तक के लिए। अब हमें पता है कि सिंपल जो है ये साइकिल्स हैं। एक प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है जिसमें जो है ओवम बनता है, उसके बाद ये ओवम निकलता है जिसे सिक्रेटरी फेज़ कहते हैं, और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ होता है, एंड फाइनली मेंस्ट्रुअल फेज़ आती है। अब अगर ऐसा हो कि प्रोलिफरेटिव फेज़ के बाद जो ओवम ने रिलीज़ होना था 14 डे पे वो ना हो, यानी एन ओव्यूलेटरी साइकिल में चला जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ़ौरन ही उसी वक्त पर मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ एबनॉर्मल सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग जो कि उस जगह पे आएगी होगी, और ये किस किस जगह पे कॉमन है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, कि अमूमन मेनार्की यानी पहली दफ़ा जब मेंसेस आते हैं, मेनोपॉज जब एंड हो रहे होते हैं मेंसेस के, उस टाइम पे ये चीज़ हो सकती है। एंडोमेट्राइटिस, आइटस मतलब इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन के हमें वो 5 साइन वही याद करते हैं, वही फीचर्स लिखने हैं। एक्यूट मीन्स रिसेंटली हुआ है, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे अरसे से कोई चीज़ है, और इसकी कॉजेज़ भी इसी तरह से रिलेट होंगी। देखो, अगर किसी की डिलीवरी हुई है रिसेंटली और उसके अंदर कोई रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रह गई हैं, कोई क्लोट रह गया है, उस क्लोट में इन्फेक्शन हुई है और उसने चल के सारे वो जो है ट्रैक को इन्फेक्शन कराई है, एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन कराई है, देन दिस इज़ एक्यूट एंडोमेट्राइटिस। जबकि एक लॉन्ग टर्म कॉपर टीट्यूब पड़ी हुई थी, या उसे टीबी है पेशेंट को, या क्रॉनिकली उसे पीआईडी चल रहा है, इन्फेक्शन बार बार हो रही है, या फिर उसको जो है रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे, तो इन सारे केसेस में क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस होगा। अब इसके फीचर्स के साथ रिलेट करते हैं दोनों को। देखो, इसके अंदर क्या है कि ये एक्यूट है तो इसमें फ़ीवर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और पेल्विक पेन तो होगी एक्यूट में, और क्रॉनिक में, दोनों में हो जाएगी। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ देखो, इनफर्टिलिटी। जो क्रॉनिक है उसमें साथ में चूँकि लंबे अरसे से हो रहा है तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्यूट में नहीं होगा, वो अचानक होती है, ज़्यादा होती है, पर जल्दी ठीक हो जाती है। बाकी बात रही इनकी पैथोलॉजी की, जो एक्यूट है उसमें क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, और जो है क्रॉनिक उसमें क्या आएंगे, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आएंगे, जो इनका मेन फीचर है ना। एंडोमेट्रियल पॉलिप, पॉलिप क्या होता है, पॉलिप इज़ एक एक्स्ट्रा लेयर। जैसे यहाँ पे देखो, एक ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम थी और उसके बाहर एक चीज़ निकल के आई हुई है, तो दिस इज़ आपको पैथोमा कहती है कि हाइपर प्लास्टिक प्रोट्रूजन जो है एंडोमेट्रियम की, उसे पॉलिप कहते हैं। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ जब दीवार से लगी रहेगी वो इसे इरिटेट करेगी और अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती रहेगी। रिसर्चर्स कहती हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं वो एंटी एस्ट्रोजन जो टामोक्सिफिन लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वही एंडोमेट्रियम में प्रो एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट करती है, यानी कि वो एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करती है, और उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियल पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हर फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान होते ही हैं। एंडोमेट्रियोसिस हमारा हॉट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और यही टॉपिक प्रोफ में आता है, वाइवा में आता है, और इसी के अंदर एक एडिनोमायोसिस भी है। वाज़ह करते हैं अभी इसको। पहली बात ये कि एंडोमेट्रियोसिस यानी एंडोमेट्रियल ग्लैंड का किसी भी और जगह पे होना एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अलावा। अब ये कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हो सकता है, तो ये जगह हैं, यहाँ पे देखो, ये इस सारे ट्रैक में इट कैन बी इन द फिलोपियन ट्यूब। जब फिलोपियन ट्यूब में होगा तो क्या करेगा, खुद सोचो ना, वो ट्यूब ओवरी के आगे से निकल रही है, तो वहाँ पे आके एक जब जब मेंसेस होंगे तो तब तब वो भी शेड करेगी छोटे छोटे जो है नोड्यूल्स, और वो जो ब्लड शेड हो के वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, वो आस्ता आस्ता वहाँ पे स्कार बना दे, तो क्या होगा,
ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। ट्यूब ब्लॉक होगी तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर लॉन्ग टर्म केस में इनफर्टिलिटी हो सकती है। सही है। ओवरी में होगी तो क्या होगा, ओवरी क्या है, एक लॉन्ग छोटा सा ऑर्गन है। अब उसके अंदर क्या होगा, जब जब मेंसेस होंगे वो अंदर शेड करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, ब्लड एक्यूमुलेट होता जाएगा यहाँ तक कि ओवरी के अंदर एक चॉकलेट सिस्ट बन जाएगी। यानी कि इधर देखो तो ये अपनी जो सबसे नीचे वाली डायग्राम है कि नॉर्मली ओवरी में यहाँ पे कैविटी थी, ठीक है। अब ये उसने शेड करके करते अंदर पड़ती गई है और यहाँ तक, और उसने क्या, हेमोसिड्रिन आरबीसीज की ब्रेकडाउन से हेमोसिड्रिन बनती है, वो ब्लैक ब्राउन कलर देती है, तो एक ब्लैक कलर की चॉकलेट ब्राउन सिस्ट बन जाती है ओवरी में। इसके अलावा कहाँ पे हो सकता है, राउंड लिगामेंट में हो सकता है, यूट्रस के ही अंदर। यूट्रस में कहाँ पे, मायोमेट्रियम में। ये जो दूसरी लेयर थी ना, ये देखो ये पीछे वाली, जब यहाँ इस मायोमेट्रियल के अंदर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो यहाँ पे शेड करेगी। अभी जब यहाँ पे शेड करेगी तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो आस्ता आस्ता बड़ी होती जाएगी वक्त के साथ। इसे कहते हैं एडिनोमायोसिस, एंड दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनोमायोसिस। और ये किधर हो सकती है, और ये हो सकती है यहाँ पे इंटेस्टिन में। इंटेस्टिन में होगी तो क्या करेगी, बार बार पेल्विक पेन कराएगी। यूरेटर में हो सकती है, पेल्विस की लाइनिंग में हो सकती है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स में। अभी सर्विक्स में या वेजाइना में होगी तो क्या करेगी, जब जब जो है इंटरकोर्स के दौरान पेन कराएगी। रेक्टम में क्या होगी तो क्या करेगी, या पाउच ऑफ डुगलास में होगी तो पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन कराएगी। ब्लैडर में हुई तो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन करवाई। तो ये सारी कॉज साइट्स हैं और ये सारे जो हैं इसके साथ साथ नुकसान एसोसिएटेड हैं। तो अब यहाँ पे उसने कह दिया, इस लाइन को बच्चों अच्छी तरह याद कर लेना, ये बार बार वाइवा में पूछी जाती है कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्टोमा का आउटर यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अलावा कहीं भी होना एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। और अगर वो यूट्रस की ही मायोमेट्रियम में हो तो उसे एडिनोमायोसिस कहते हैं। सही। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके फीचर्स हैं कि जब जब मेंसेस होंगे उस जगह पे दर्द होगी, तो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होगी, पेल्विक पेन होगी क्योंकि ये मोस्टली पेल्विस में होती है, और इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब जनाब कहते हैं कि जो है 10% वुमेन में ये इनफर्टिलिटी करा सकता है, और 30 से 40% में प्रेजेंटिंग कंप्लेन जिसकी वजह से बाद में एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज होती है 30 से 40 में, वो ये इनफर्टिलिटी ही होती है। अब इसने क्या क्या कराया, इसने चॉकलेट सिस्ट बनवाई जब ये ओवरी में थी। इसने क्या किया, यूट्राइन लिगामेंट्स में जा सकती है, पाउच ऑफ डगलास में, ब्लैडर वॉल में, वही सारे एडहेरेंस जो है इंटेस्टाइन में बनाएगी, फेलोपियन ट्यूब में स्कारिंग कराएगी। और ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है यहाँ पे कि जहाँ जहाँ पे होगी वहाँ पे येलो ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल्स बनाएगी, जो कि इधर देखो नीचे कि नॉर्मली जो था उसकी जगह पे आके एक अब नॉर्मल किस्म के ये छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो कि किस वजह से हुआ है कि वहाँ पे ब्लड शेड हुआ है और हीमोसिड्रिन की ब्रेकडाउन हो गया है। दीज आर कॉल्ड गन पाउडर नोड्यूल्स, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर MCQs। ठीक है, अब इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में हमारी बिग रॉबिन क्या कहती है उस पर देख लेते हैं कि इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं। तो जनाब वो कहती है कि एंडोमेट्रियोसिस की मुख्तलिफ थेरीज़ हैं। एक है लिम्फेटिक डिसमिनेशन, यानी कि लिम्फोसाइट्स के ज़रिए या लिम्फेटिक स्प्रेड के ज़रिए ये जाते हैं ऊपर और वहाँ पे लंग में भी जा सकते हैं। एक है मेटास्टैटिक थेरी, ये नीचे वाले पे आओ, जो कि कहती है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड ही ऊपर जब जाता है, अगर लॉन्ग टर्म वो जल्दी जल्दी बाहर नहीं निकलता तो उसकी वजह से ये करवा सकता है एडिनोमायोसिस के, यही जो पार्ट है कहीं और चला जाए। लेकिन जो मानी जाने वाली थेरी है वो ये दरमियान वाली है, मेटाप्लास्टिक थेरी। अब मेटाप्लास्टिक थेरी क्या कहती है कि जो मेटाप्लेजिया है, एंडोमेट्रियम जो है वो रेस कैसे करती है, सिलोमिक एपिथेलियम से, है ना। तो यही सिलोमिक एपिथेलियम जो है किसी और जगह पे भी होती है, ये जो मेसोथेलियम है पेल्विस और एब्डोमेन की, वो भी तो बनाती है सिलोमिक एपिथेलियम। तो उसी के अंदर चेंजेस आएँ और वो वहाँ पे मेसोथेलियम बनाने की बजाय मुलेरियन डक्ट बना दे और उसको अल्टीमेटली एंडोमेट्रियल ग्लैंड बना दे, यानी कि कोई जो है जो चेंज आया अब नॉर्मल चेंज सेल डिवीजन के दौरान, तो उसकी वजह से हो सकता है ये हो जाए। अब यही मेटास्टैटिक थ्योरी जो है वो कहती है कि ये रेट्रोग्रेड भी है और लिम्फेटिक भी सेपरेट जो है वो भी, जो रेट्रोग्रेड, ये मेटास्टैटिक थ्योरी ये तीसरी वाली है बच्चों, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन वाली, जो कि कहती है कि उसने कहा कि ये रेट्रोग्रेड और लिम्फेटिक दोनों हो सकते हैं।
तो लेकिन क्यों? क्योंकि जो है एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एमेनोरिक पेशेंट्स में भी होती है, यानी जिन्हें मेंसेस नहीं होते उनमें भी होती है। तो फिर इसका इंसिडेंस है वो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन से होने के चांसेस 75 से 90% कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज़ जो है इतनी नहीं मानी जाती। इसलिए कहते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल फैक्टर्स होंगे, जैसे जेनेटिक, हार्मोनल या इम्यून फैक्टर्स होंगे जो कि इसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट, वो कहते हैं कि करैक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं इसमें क्या है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी कैस्केड जो कि यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इंटरल्यूकिन 1B, इंटरल्यूकिन 6 और TNF ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? COX-2 इनहिबिटर्स दे सकते हैं। सेकेंडली, वो कहते हैं इसमें एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि एरोमाटेज का लेवल ज़्यादा होता है, तो इसकी ट्रीटमेंट में फिर हम एरोमाटेज इनहिबिटर दे सकते हैं। और तीसरा, वो कहते हैं ये यूजुअली एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स जो प्रोजेस्टेरोन का है उससे रेजिस्टेंट होती है। मॉर्फोलॉजी में कहा कि ओवेरियन साइकिल हो या हार्मोनल साइकिल हो, दोनों से ये इफेक्ट होती है। और इसके अंदर क्या है कि उसने क्या बातें की हैं, अब ये एंडोमेट्रियल सिस्ट की वो शुरू में बता रहा है। कहता है कि शुरू में वो कहता है कि रेड, ब्लू या येलो ब्राउन नोड्यूल्स बन सकते हैं, जिसे हमने गन पाउडर नोड्यूल का है। वो बाद में हम इकट्ठे होकर ऑर्गेनाइजिंग हेमरेज बना सकते हैं जो कि फाइब्रोसिस और एडियन कराएंगे। चॉकलेट सिस्ट जो है ये सिस्टिक मैस है 3 से 5 सेंटीमीटर के डायामीटर का, जो कि ब्राउन फ्लूइड दरमियान में फिल होता है। तो इसमें दोनों ग्लैंड्स और स्ट्रोमा होता है और इसके अंदर इट कैन बी विद और विदाउट हीमोसिड्रेन। मॉर्फोलॉजी में इरेगुलर नेट्स बनते हैं एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा के विद और विदाउट ग्लैंड। ये मायोमेट्रियम में भी अरेंज हो सकते हैं। ये जो है अब एडिनोमायोसिस की बात कर रहे हैं। और 2 से 3 मिलीमीटर सेपरेशंस होती हैं इनकी बेजालिस से, मतलब बेजालिस के करीब ही होते हैं लेकिन 2 से 3 मिलीमीटर से थूक के फासले पे होते हैं। अब एडिनोमायोसिस क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगी? इर्रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, कोलिकी डिस्मेनोरिया मतलब मेंसेस के दौरान पेन होगी, डिस्पेरियूनिया मेन पेन ड्यूरिंग जो है इंटरकोर्स, और पेल्विक पेन के साथ प्रेजेंट करेगी। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।